हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 और साथ में 10H2O भी होते हैं। तो वॉशिंग सोडा क्या है? आपका एक सोडियम कार्बोनेट कंटेनिंग 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है। वॉशिंग सोडा को हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी बोलते हैं। Sodium carbonate, which does not contain any water of crystallization, is called anhydrous sodium carbonate. जिसके पास वाटर के कोई भी मॉलिक्यूल्स या क्रिस्टलाइजेशन नहीं होते उसे हम एनहाइड्रस बोलते हैं। Na2CO3 को हम सोडा ऐश भी बोलते हैं। तो वॉशिंग सोडा क्या है? इंपॉर्टेंट केमिकल ऑब्टेन होता है हमें किससे? सोडियम क्लोराइड से। प्रोडक्शन क्या है से होती है वॉशिंग सोडा की? 3 स्टेप के अंदर होती है। सबसे पहले कोल्ड एंड कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन लेंगे किसका? सोडियम क्लोराइड का। उसको हम रिएक्ट कराते हैं अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमें क्या मिलता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। NaCl प्लस NH3 प्लस H2O प्लस CO2 गिव राइज टू NaHCO3 प्लस NH4Cl। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम सेपरेट करते हैं बाय फिल्ट्रेशन, ड्राई एंड हीटेड इट। ऑन हीटिंग, जब हम इसको हीट करते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाता है टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट टू NaHCO3। आपका हीट करने के बाद आपको मिलता है Na2CO3 प्लस CO2 प्लस वाटर। द एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन हेयर इज सोडा ऐश। जो हमें यहाँ पे ऑब्टेन हुआ है वो सोडा ऐश है, ये एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। अब क्या है? एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को हम डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर तो वो रिक्रिस्टलाइज हो जाता है टू गेट वॉशिंग सोडा क्रिस्टल्स containing 10 molecules of water of crystallization. Na2CO3 plus 10H2 give rise to Na2CO3 dot 10H2। अब प्रॉपर्टीज क्या है वॉशिंग सोडा की? क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वाटर के अंदर सॉल्युबल है, एल्कलाइन है जो कि टर्न कर देता है रेड लिटमस को ब्लू के अंदर। डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज क्या है? ये डर्ट को रिमूव कर देता है एंड ग्रीस फ्रॉम द क्लॉथ विच आर डर्टी वन। ठीक है। यूज ऑफ सोडियम कार्बोनेट क्या है? ये एक तरह का क्लींजिंग एजेंट है फॉर डोमेस्टिक यूज लाइक वॉशिंग क्लॉथ। मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरोक्स, रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप एंड पेपर। बेकिंग सोडा। अब हम बात करते हैं बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है आपका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फॉर्मूला क्या है? NaHCO3, इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट बोल देते हैं। प्रोडक्शन कैसे की जाती है बेटा इसकी? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करते हैं बाय रिएक्टिंग अ कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl with ammonia and carbon dioxide. NaCl plus NH3 plus H2O plus CO2, तो हमें क्या मिलता है? NaHCO3 plus NH4Cl। बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टीज क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ व्हाइट क्रिस्टल्स विच आर स्प्रैंगली सोल्यूबल इन वाटर। वाटर के अंदर क्या है? घुल जाते हैं। It is a mild non-corrosive base and the solution of the sodium hydrogen carbonate in water is मिल्की, माइल्डली एल्कलाइन होता है। ठीक है। अब एक्शन ऑफ हीट की अगर हम बात करें तो जब NaHCO3 को हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज होकर हमें क्या देता है? सोडियम कार्बोनेट देता है और साथ में CO2 गैस इवॉल्व होती है। तो 2NaHCO3 गिव राइज टू Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2 मिल जाता है। तो द रिएक्शन टेक्स ड्यूरिंग द कुकिंग ऑफ फूड, ये फूड में होती है जब हम उसको कुक करते हैं। बेकिंग सोडा का यूज क्या है? यूज इन मेकिंग ढोकलास एंड इडली, इडली और ढोकला बनाने में यूज किया जाता है। यूज्ड इन मेकिंग केक एंड ब्रेड, यूज्ड टू मेक बेकिंग पाउडर, यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। एंटा एसिड इज मेडिसिन टू रिमूव एसिडिटी ऑफ स्टमक। एडवांटेज क्या है बेकिंग पाउडर की आपकी? इस टैट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है इसके अंदर
जो कि रिएक्ट करता है सोडियम कार्बोनेट और वो क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। नोट, बेकिंग सोडा इज अ ड्राई, the NaCO3 and tetric acid present in it do not react with each other. ये आपस में रिएक्ट नहीं करते, ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं, they only react with water. बेकिंग सोडा एक सिंगल कंपाउंड है जिसको हम NaCO3 बोलते हैं। बेकिंग पाउडर क्या है, एक मिक्सचर है NaCO3 का एंड सोडा एडिबल एसिड का विच इज एन सिट्रिक एसिड। ब्लीचिंग एजेंट क्या होते हैं, अ सब्सटेंस which removes color from colored substance and make colorless is called bleaching agent. It decolorize and colored substance. Disinfectants क्या होते हैं, substance which is used to kill the bacteria. तो आपको इतना क्लियर हो गया, तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर एक कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड है। केमिकल फॉर्मूला इसका क्या होता है बेटा, CaOCl2। इसको हम क्लोराइड ऑफ लाइम भी बोलते हैं। प्रिपरेशन कैसे की जाती है ब्लीचिंग पाउडर की, जब इसके अंदर से हम क्लोरीन गैस को पास करते हैं ओवर अ ड्राई स्लेक लाइम, तो CaOH होल ट्वाइस प्लस Cl2 आपको क्या दे देगा, CaOCl2 प्लस H2O दे देगा। इतना क्लियर होगा, तो हम प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर डिस्कस करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर एक वाइट पाउडर है जो कि हमें स्ट्रॉन्ग स्मेल देता है क्लोरीन। ये सोल्यूबल है आपका कोल्ड वाटर के अंदर, स्मॉल इनसोल्यूबल पोर्शन ऑलवेज लेफ्ट बिहाइंड इन इट्स लाइम प्रेजेंट इन इट। तो छोटा सा पोर्शन इसका बच जाता है जो इनसोल्यूबल होता है। ब्लीचिंग पाउडर किसके साथ रिएक्ट करता है, डाइल्यूट एसिड के साथ, और क्या प्रोड्यूस करता है, क्लोरीन। जो ब्लीचिंग पाउडर को हम ट्रीट करते हैं एक्सेस ऑफ डाइल्यूट एसिड के साथ, तो क्लोरीन जो है वो भी इसके अंदर से क्या हो जाती है, लिबरेट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब ब्लीचिंग पाउडर को हमने ट्रीट किया एक्सेस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड, तो ऑल द क्लोरीन प्रेजेंट इन इट, तो CaCl2 प्लस H2SO4 गिव राइज टू क्या मिल जाएगा, CaSO4 प्लस Cl2 प्लस H2O। ठीक है, द रियल ब्लीचिंग एजेंट इन ब्लीचिंग पाउडर इज क्लोरीन। तो ब्लीचिंग एजेंट यहाँ पर क्या है, ब्लीचिंग पाउडर के अंदर क्लोरीन है। The bleaching action of chlorine is due to its oxidizing property. वो क्यों काम करता है, क्योंकि उसका कैसा प्रॉपर्टीज है, ऑक्सीडाइजिंग करने की। Some colored substance turn colorless when oxide by chlorine. तो कुछ कलर्ड सब्सटेंस हो जाते हैं, वो कलरलेस हो जाते हैं जब हम उनको ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या है, इट इज यूज फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स एंड लॉन्ड्रीज, लॉन्ड्रीज के अंदर यूज किया जाता है। यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर यूज किया जाता है। पेपर के पल्प के अंदर, पल्प इन पेपर इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। मेकिंग वूल अनश्रिंकेबल, ऐसी वूल बनाने में जो श्रिंक नहीं होती है। मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म को बनाने में मदद करती है। यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फॉर मेकिंग ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। ठीक है, जर्म्स से फ्री बनाने के अंदर के लिए भी इसको हम यूज करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। फॉर्मूला क्या होता है इसका, CaSO4 डॉट हाफ H2O, कॉमनली कॉल्ड POP बोलते हैं। तो नेम ऑफ प्लास्टर पेरिस किससे आता है, come from the fact that it was the first of all made by heating gypsum which was mainly used in Paris. पेरिस में यूज किया जाता था। प्रॉपर्टीज क्या है बेटा आपकी प्लास्टर ऑफ पेरिस, इट इज अ वाइट पाउडर। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर because the presence of moisture can cause slow setting of POP by bringing about its hydration. ये पूछा जाता है, ठीक है, इसको याद रखना। रिमार्केबल प्रॉपर्टीज ऑफ सेटिंग इनटू हार्ड मास ऑन वेटिंग विद वाटर, जब क्या है POP के अंदर वाटर को ऐड कर देते हैं तो वो एक हार्ड मास बन जाता है क्योंकि उसका हाइड्रेशन हो जाता है जिप्सम का। रिएक्शन से देखिए, CaSO4 डॉट half H2O plus 1.5 H2O give rise to CaSO4 dot 2 H2O। ठीक है, तो ये एक हार्ड मास बन गया। POP का यूज क्या है,
यूज इन मेकिंग टॉय डेकोरेटिव मटेरियल्स, टॉयज के अंदर यूज किया जाता है। यूज इन बिल्डिंग एंड हाउस के अंदर यूज किया जाता है। फायर प्रूफिंग मटेरियल के अंदर यूज किया जाता है। केमिस्ट्री लैबिंग लेबोरेटरी के अंदर यूज किया जाता है। फॉर सीलिंग एयर गैप इन द apparatus, यूज फॉर मेकिंग कास्ट इन डेंटिस्ट्री, डेंटिस्ट भी यूज करते हैं पीओपी का, ठीक है। यूज्ड इन हॉस्पिटल फॉर फ्रैक्चर्ड बोन एंश्योर टू करेक्ट हीलिंग, जब पैर वगैरह में फ्रैक्चर आ जाता है तो उसको ठीक करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। यूज इन चीप ऑर्नामेंट्स, ब्लैक बोर्ड चौक एंड कास्ट फॉर स्टेच्यूज के अंदर भी इसको यूज किया जाता है। जो सस्ते आपके ऑर्नामेंट्स होते हैं या ब्लैक बोर्ड का चौक होता है या फिर जो स्टेचूज बनते हैं उसके अंदर भी हम पीओपी का क्या करते हैं, यूज करते हैं। वाटर ऑफ crystallization or hydrated salt, the water molecule which form part of a substance of a crystal are called water of crystallization होता है। The salt which contain water of crystallization are called hydrated salt, जो वाटर के आपके मॉलिक्यूल को कंटेन करता है सॉल्ट उसको हम हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलते हैं। Every hydrated salt has fixed number of molecules of crystallization in its formula unit, सभी के पास फिक्स नंबर होते हैं मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें CuSO4 की बात करें तो इसके पास 5H2 होते हैं, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन होते हैं एक फॉर्मूला यूनिट के अंदर, इसीलिए इसको हम कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट बोलते हैं। Na2CO3 के पास 10H2 होते हैं, इसलिए इसको हम 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं एक फॉर्मूला यूनिट के अंदर, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोलते हैं। CaSO4.2H2 को हम क्या कंटेन करता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन वन फॉर्मूला यूनिट, इसको हम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट भी बोलते हैं। अब नोट में क्या लिखा हुआ बेटा मैंने, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, पार्ट है क्रिस्टल स्ट्रक्चर का सॉल्ट का, ठीक है। सिंस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नॉट अ फ्री वाटर, ऐसा नहीं है कि ऐसे फ्री में वाटर है, ठीक है, फ्री है वाटर, वाटर मॉलिक्यूल्स है, इट डज नॉट वेट द सॉल्ट, और ये वाटर को सॉल्ट को वेट भी नहीं करता। द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन गिव्स द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट देयर शेप एंड इन सम केसेस इम्पोज देयर कलर, तो कुछ को तो एक कलर देता है कुछ को एक शेप देता है। फॉर एग्जाम्पल द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन CuSO4 क्रिस्टल इम्पोर्ट क्या करता है, ब्लू कलर। CuSO4.5H2 किस कलर का होता है आपका, ब्लू कलर का होता है। जब इसको हम वाटर के अंदर मिक्स कर देते हैं तो वो अपना ब्लू कलर क्या कर देता है, इम्पार्ट कर देता है, ठीक है। अब हम एक्शन ऑफ हीट ऑन हाइड्रेटेड सोल्ट के ऊपर बात करते हैं। When hydrated salt are heated strongly, they lose their water of crystallization. जब किसी भी सोल्ट को हम ज़्यादा हीट करते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज करते हैं। By losing water of crystallization, the hydrated salt lose their regular shape, तो वो शेप अपनी छोड़ देता है और कलर एंड बिकम कलरलेस पाउडरी सब्सटेंस बना देता है। The salt which have lost their water of crystallization, जो वाटर सोल्ट अपनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को छोड़ देता है उसको हम एनहाइड्रस सोल्ट बोलते हैं, और इट हैज नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एग्जाम्पल, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल है CuSO4.5H2 है, वो कैसा कलर में आपका बेटा, ब्लू इन कलर है। जब हम उसको स्ट्रांगली हीट करते हैं तो सारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या हो जाते हैं, आपके लूज हो जाते हैं और वो क्या बनाते हैं, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बना देते हैं। तो CuSO4.5H2 हमें क्या दे रहा है, CuSO4 + 5H2 देता है। तो डिहाइड्रेशन जो है आपका कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। जब वाटर को हम ऐड करते हैं किसके अंदर, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के अंदर, तो वो दोबारा से क्या हो जाता है, हाइड्रेटेड हो जाता है, और वो किस में अंदर टर्न हो जाता है, ब्लू में, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। CuSO4 + 5H2 क्या देता है, CuSO4.5H2 दे देता है। तो anhydrous copper sulfate turns blue on adding water. This property of anhydrous copper sulfate is used to detect the presence of moisture in a liquid. तो ये आपकी प्रॉपर्टी यूज होती है
डिटेक्ट करने में कि किसी भी लिक्विड के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट है या नहीं है। आज का अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है।